हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। क्लास 10th का मैंने आपको समझाया था कि बेसिक स्ट्रेट लाइन यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक स्ट्रेट लाइन बताया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax + by + c = 0। अगर हमें इसी लाइन को देखते हुए स्लोप निकालना हो तो स्लोप का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है -a/b यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। फिर आता है नेक्स्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी y = mx + c। यानी अगर हम लाइन को ऐसे लिख रहे हैं y अलग mx इधर और c इधर, तो यानी हमारा जो ये फॉर्मेट होगा इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। x के कोफिशिएंट को m कहते हैं और कांस्टेंट को c। c क्या होता है? y एक्सिस इंटरसेप्ट। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर m को हम स्लोप से इंडिकेट करते हैं और c को y एक्सिस इंटरसेप्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है वन पॉइंट फॉर्म यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आएगी बेटा? y - y1 = m × x - x1। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, हम इस पर एक एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोलता हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through 2, -5 and having slope 3/2। अब सब हमें पता है, यानी x1 y1 हमें मालूम है, x1 है 2, y1 है -5 और m है 3/2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, y - y1 तो +5, m 3/2, x - x1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा, तो 2y + 10 = 3x - 6। ब्रैकेट ओपन कर लिया, 3x - 2y - 16 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इस तरह से मैंने आपको 3 फॉर्म बता दिए इक्वेशन ऑफ लाइन के: जनरल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और वन पॉइंट फॉर्म। इसी में अगर हम आपसे बोल देते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब देखिएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through 2 points। 2 points मतलब x1 y1 एंड x2 y2। तो डायरेक्ट फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, y - y1 बस m की जगह पर वही फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये स्लोप भी तो होता है x - x1। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। तो ये हमारा, जैसे फिर इसमें एक एग्जाम्पल ले लें, 3, 5 एंड 2, 7। इन दोनों से पास होने वाली लाइन बतानी है अगर हमें, तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। देखो ठीक लिखा है बेटा, सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने। y - 5 = यहाँ -1 यहाँ 2, तो ये -2 हो जाएगा, -2 x - 3। ब्रैकेट ओपन कर लो, दैट इज -2x + 6। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 2x + y - 11 = 0। देखो सबको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं हम, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। देखो बेटा, अब मैं आपको 2 पॉइंट सिखाता हूँ। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। अगर हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो और लाइन एक गिवन हो जिसके पैरेलल लाइन बतानी है, मतलब एक लाइन है। क्वेश्चन से समझिए, जब लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप्स इक्वल होते हैं, बस सिंपल सी बात है। 2 लाइनें अगर ऐसे पैरेलल हैं तो इन दोनों के स्लोप हमेशा इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, अब ये लाइन है सपोज, और ये लाइन हमारी, इसका स्लोप। अब देखो लाइन का स्लोप कैसे निकालना सीखा था, -a/b। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, -3/-2 यानी कि 3/2। ये क्या निकल कर आया? m1। m1 क्या होता है? m1 कहलाता है स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ये क्या कहलाता है बेटा? स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, अब हमें जो लाइन बतानी है m2। ठीक है, m2 का मतलब भी कितना होगा? बराबर m1 के होगा, क्योंकि पैरेलल है। m2 कितना हो गया? 3/2।
अब जब लाइन का स्लोप आ गया तो अब आपसे हम बोला कि एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला लगाओगे, y माइनस वाई वन m2x माइनस x1। मतलब ये लाइन जो थी वो गिवन लाइन थी ये वाली, और इसके पैरेलल लाइन थी जिसका स्लोप m2 था, इसका हमें इक्वेशन बताना था। तो इस पर एक पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा था 2, -1। अब वैल्यू पुट कर दो, y माइनस वाई वन, m2 है 3/2, x माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y + 2 बराबर 3x माइनस 6, ये आ गया 3x माइनस 2y माइनस 8 0। देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। अब खासियत क्या होती है पैरेलल लाइन में, ये वाले टर्म सेम होते हैं दोनों के, जितनी भी पैरेलल लाइन होंगी उनके एक्स वाई के टर्म्स सिमिलर होंगे, केवल कांस्टेंट में चेंज पाएंगे आप, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं परपेंडिकुलर लाइन, तो जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उसकी कंडीशन होती है m1 m2 बराबर -1, m1 × m2 इज -1। मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप, यानी अगर ये स्लोप m1 है और ये स्लोप m2 है तो परपेंडिकुलर में कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन दे रखी है 4x माइनस 2y, इसका स्लोप निकालो m1। m1 हमेशा स्लोप ऑफ गिवन लाइन होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 2। m1 2 आ गया। अब m2 बराबर कितना आएगा, -1/m1, दैट इज -1/2। अब m2 पता हो गया और एक पॉइंट पता है, फिर वही कंडीशन 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, y माइनस वाई वन कितना है +2 हो जाएगा, y m2 -1/2 x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y + 4 इज -x + 3, इसको उधर ट्रांसफ़र कर लो तो x + 2y + 1 इज 0। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, चेक कर लो इसको, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो बेटा, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइन विद द एक्सिस, मतलब एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है तो ये 45 डिग्री इधर से बना रही है, 45 इधर से बना रही है, दैट इज कॉल्ड इक्वली इंक्लाइन। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो एक दूसरी लाइन भी होगी जो इक्वली इंक्लाइन होगी, इधर से इक्वली इंक्लाइन होगी, ठीक है। तो अगर हम इस पर एक एग्जाम्पल ले लें कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through -2, 3 and equally inclined। अब देखो वर्ड्स को सुनना जरा, equally inclined with the axis पूरा लिख लो। तो देखो कैसे, -2, 3 यहाँ पर आएगा पॉइंट, कोई एक लाइन ऐसे जा रही है तो ये एंगल 45 बना रही है, एक लाइन ऐसे भी जा सकती है जो ये भी 45 बना सकती है, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये -45 हो जाएगा, और ये हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये +45 हो जाएगा। पॉइंट पता ही है -2, 3, तो हम दो लाइनें निकाल सकते हैं ना। कौन कौन से निकालेंगे लाइन, y माइनस वाई वन बराबर m × x माइनस x1, ठीक। y माइनस वाई वन है 3, m की जगह पर tan 45 रख दो, tan 45 x माइनस x1 तो +2 हो गया, तो ये अब इक्वेशन बन गई y माइनस 3 बराबर x + 2। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई + 5 इज 0। देखो बन गई, नहीं बन गई बेटा। इसी तरह से अगर ये -45 ले लें तो अगर m बराबर tan ऑफ -45 लेंगे तो इट विल बी -1। अब यानी अब इक्वेशन लाइन बन जाएगी y माइनस 3 -1 x + 2, इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी x + y -1 इज 0। दिस इज द लाइन, ठीक है। चेक कर लो इसको बेटा। अब देखो बेटा, हम आपको सिखाते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट हैं A और B, इनका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब होता है मिड पॉइंट यानी C, ऐसी लाइन जो इनके मिड पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर भी है, यानी इसका स्लोप अगर m1 है तो इसका स्लोप m2 है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम ये डी पॉइंट मान लेते हैं, तो हम लाइन निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। हम क्या निकालते हैं बेटा, स्लोप ऑफ ए बी दैट इज़ m1। वो कितना निकलेगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और फिर स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ सी डी लाइन का स्लोप निकालेंगे, वो m2 होगा दैट इज़ माइनस 1 अपॉन m1। और फिर मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट C निकालेंगे। C किसका मिड पॉइंट है, AB का। C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो क्या निकलेगा बेटा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब एक स्लोप मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं बेटा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि ये दो पॉइंट हैं 4,7 एंड 2,1। सपोज दैट ये पॉइंट ले लिया, इन दोनों से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, यानी हमें निकालना है क्या, सी डी निकालना है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी निकालेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 4 प्लस 2 बाई 2, 7 प्लस 1 बाई 2, यानी ये आ गया 3,4। दिस इज सी पॉइंट, ये आ गया 3,4। अब हमारे पास क्या टारगेट रहा कि हमें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए ना। अगर ये स्लोप m1 है और ये स्लोप m2 है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ ए बी दैट इज m1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज -6 अपॉन -2, ये कैंसिल, 3 आ गया। अब स्लोप ऑफ सी डी निकालो दैट इज m2, तो वो कितना होगा, -1 अपॉन m1 -1 अपॉन 3, ठीक है बेटा। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी निकालनी है। तो सी डी लाइन के लिए क्या करेंगे, y माइनस y1 m2 x माइनस x1। गौर करो x1 y1 तो निकाले बैठे हो ना सी पॉइंट, तो y माइनस 4 m2 है -1/3 x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 12 माइनस x प्लस 3। अब इनको इधर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 3y माइनस 15 इज 0, ठीक है बेटा। एक बार क्रॉस चेक कर लो, फिर मुझे बताओ। चेक कर लिया बेटा इसको जल्दी से। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लास 10th स्टैंडर्ड पर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज। अब हम इसमें आपको 10 ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा देंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।